अज्ञान ही कहा जा सकता है। अगर आप सद्गुरु बनाते हैं, राग द्वेष कलेश आपसे खींचना, लूटना और लूट के खुद आराम करना और अपनी गाड़ी में डीजल लगा के दुनिया में घूमना, आपसे सूत्र माल। आप तो समझ में आ गई कि नहीं आई? ये मैं नहीं, ये कबीर बाणी के हैं। और कबीर आज के नहीं है, अनादि के। हम जो क्या करते थे उस समय आपको लगता होगा कि मैं कोई आप पर किसी तरह का प्रहार करता हूं, नहीं, मैं आपसे सच्ची बात करता हूं। अगर गुरु त्यागी बैरागी नहीं है और संयमी नहीं है तो फिर वो आपका कल्याण नहीं कर सकता। जिसको पैसे की ललक हो, चढ़ौता चढ़वाता हो जबरदस्ती, आप पर टिकट लगाता हो। अभी मैंने सुना कोई एक कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर, तो कोई एक यहाँ पता नहीं कोई संत आएंगे उनके लिए यहाँ बैठ के चौतरा पे उनके टिकट काट रहा था कोई बैठ। इसमें मैसेज कहा जाता है, क्या जाता है भाई, आप तो केवल मालूम है को संत के लिए, लेकिन और आश्रम वाले नहीं समझ पाएंगे कि भाई किसकी यहाँ पर किसकी नस्लें कर रही है। आपको जो काम करना है आप बाहर करोगे, या तो किसी से फूटी कौड़ी तक नहीं ली गई है, मांगा नहीं गया, रसीद नहीं काटी गई, समझ में आ गई? देखिए भाई, मैं तो चोट सही टाइम पर देता हूं। और किसी बड़े आदमी ने कहा भी था कि तुम यहां क्या कर रहे हो, कहीं तक नहीं गई थी, नहीं वो अपने किसी दूसरी जगह काट रहे हैं, यहाँ के लिए नहीं, लेकिन दूसरी जगह का भी काटोगे तो आप तो समझते हो कि महाराज जी के पास कोई रसीद भाई खाता नहीं है, लेकिन और परिक्रमा को आ रहे थे वो समझेंगे नहीं, वहां तो रसीद कट्टा लिए बैठे थे। नहीं, आप मेरी बात से कहा और अभी यही बात दुनिया को बुरी लग जाती है, मैं सही कहता हूँ। स्थान पर कट रही है तो लगेगी ये आदमी भाई, आप तो जानते हो कि ऐसी व्यवस्था नहीं है, मेरा क्षेत्र जानता है कि व्यवस्था नहीं है, आप सब संत जानते हो ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन दूर दराज से कोई बुढ़वट का कभी आया तो कह रहे यहाँ तो रसीद कट्टा कट रहे, और महाराज तो झूठ बोलते हैं, वहां तो कट रहे का पैसा। पुजारी जी देख के जाओ, अगर किसी ने टोका भी था और वो तो संत ने ये भी कहा, वो तो टैप हो गया, बोले मैं तो इसके लिए आया। मेरी बात समझिए, मैं चूंकि गुरु की बात करिए, गुरु को लोभी नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हम त्यागी बन गए, बैरागी बन गए, संत बन गए, महात्मा बन गए, अब हम कटोरा लेके जगह जगह क्यों घूमे? हमारे पास तो इतना सब कुछ अपने आप आ गया। अच्छा हम उसके लिए क्या करना चाहते हैं? आपकी तपस्या में अगर वास्तव में शक्ति है, देने वाले आपको भी दिया, तलाश के दिया, कैसा होना चाहिए, ऐसा होना, अर्थात संशय रहित होना चाहिए। बातों को कहे उन पर उसको पूर्ण भरोसा है तो वो अपने मार्ग से सही होने का दावा कर सकता है। अगर खुद आचरण पे खड़ा हो तो कहने का है कि तुम्हारा बाबा इसलिए ना कह पाता है, बिठा लो या किसी के रुपया को, 2 दिन में उसके बाल अपने आप हो जाएंगे। भारत और चौथा गुण है उसका जीवन कमल के समान निर्मल हो।
भैया गुरु की बात चल रही है, मैं तो कथा रोज ही कहता रहता हूँ, लेकिन कुछ देर बाद मैं कथा में भी आऊंगा। आज गुरु का महापर्व है तो मैं अपने गुरु की जो ख्याति विख्याति उसकी सांसारिक वस्तुओं में लिप्तता न हो, आसक्ति न हो। संसार का कोई भंडार हो गया है वो उसको मैंने उसमें पुटैया बांध के वो अपने घर को ले जाता हूं। सही बात जी आप अभी चढ़ाओगे, अब तुम्हारा गुरु कोई लालची बोले बांध दो पुटैया गाड़ी में धर दो लेके चला। एक बात भैया देखो क्लियर है, ये मैं नहीं, ये अनादि पुस्तक बोल रही। अब इसमें कोई बुरा माने तो मैं क्या करूं? अच्छा मैं आपको सत्य से अवगत कराऊं करूं। मैंने पहले क्या कहा, मैंने गुरु लोभी न हो, लालची न हो। चलो आप गुरु हैं, आप लोभी नहीं हो, लालची नहीं हो, हम इसका प्रमाण दे देते हैं। एक दिन पुजारी किसी काम से मेरे पास आए, बोले महाराज जी समस्या आ गई है, अमुक अमुक ये जी। बोले महाराज जी मैं अमुक को नहीं जानता हूं, मैं 25 साल से आपको जानता हूं और 25 साल से मैं आपके हर विचार को पहचानता हूं। अगर कोई बात आएगी मैं उसकी झूठी सील नहीं लगाऊंगा, आपकी पक्की सील में लगाऊंगा। पुजारी जी यही बात हुई थी, मैं अमुक को कह रहा हूं और मैंने ये भी कहा था कि अमुक के प्रति मेरा भाव भी खराब नहीं है। ये शब्द थे, जितना सम्मान आपका है अमुक का भी मेरे सामने वही सम्मान है, लेकिन अमुक को मैं जानता ही नहीं हूं, मैंने कभी देखा ही खाया। अब आपने अगर कह दी वो ऐसा है और मैं अपना मुख खड़ा करके बैठ जाऊं और फुला के बैठ जाऊं, आपने कही होगा। सही बात मैंने कि महाराज अगर सच्ची सील लगेगी तो मैं आपकी लगा दूंगा, आने दूंगा। अच्छा इसमें मैंने क्या कह दिया, बैठिए उदाहरण के लिए। हम कभी, मेरा तो रोज सत्संग होता है, डेली होता है और डेली सत्संग यही होता है सच्चाई की, तो सच्चाई का होता है। इतना भी मैं सच्चा नहीं हूं कि कभी झूठ नहीं बोलता हूं, झूठ बोल देता हूं अगर किसी का कल्याण हो रहा है। की पढ़ाई हे संतो हे महात्माओं, अर्थात इससे अभिप्राय है कि सदगुरु को पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण संयमी और पूर्ण अनुभवी और सिद्ध पुरुष होना चाहिए। पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण संयमी और पूर्ण अनुभवी और महाराज पुण्यवृत्ति का होना चाहिए, जिसमें पुण्य भरा। अब तुम गुरु बना लो तो पुटैया बांध के ले जाओ, ताय बनाओगे कि जो पुटैया तुम्हारे घर छोड़ जाओ। निर्णय तुम्हारे हाथ में। भाई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आप चाहो तो पुस्तक ले लेना, कभी पढ़ लेना ऐसा, ठीक है। गुरु लोभी शिष्य लालची। अब बात सुन, गुरु लोभी और शिष्य लालची दोनों खेलेदार। गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेलेदार। अरे दोनों बूढ़े बापुरे और जड़ पत्थर की तरह। भैया अब सुन लो, गुरु तो लोभी है और शिष्य लालची हो। कैसी कही भैया, एक नींव एक करेला। गुरु लालची, लोभी और शिष्य लालची, और दोनों ही अपना अपना दाव खेल रहे हैं। गुरु तो शिष्य की आड़ ले रहा है, गुरु शिष्य की आड़ ले रहा है और शिष्य गुरु की आड़ में खेल खेल रहा है। गुरु की आड़ में शिष्य खेल खेल रहा है। तो इन दोनों का कल्याण कैसे होगा?
अगर गुरु चेला एक से मिल गया, जिस संसार में मारा मारी क्यों है रही है, बोले तू मेरी लंगोटी थो और तुझे में से भर के मेरी जेब में धर दे और कछु ऐसा वैसा होता मेरे पास लिया। अब मैं वो समझा कहने में मैं क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। और शिष्य ने बाकी पोल पकड़ ली गुरु की, कह दूंगा। अब बेचारा या गुरु के पास शिष्य की पोल है कोई, बता दूंगा, तो दोनों ही बढ़िया जुड़ेगा। ये इस समय संसार में जो कुछ पकड़े जा रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, यही हो रहा है। यही कैसे हो रहा है? ये खुला मंच है जहां सब मिलती है, जहां आपके बाबा जी नहीं है कि कोई पैसा वाला आए बस उठ के भीतर आ जा भैया। जो गोपनी कक्ष में मिलती है महाराज, वो फिर मैं उनके लिए शब्द आज नहीं बोलूं, नहीं। गोपनी कक्ष में गुरु का मतलब होता है, भगवान का मतलब होता है, संत का मतलब होता है, महापुरुष का मतलब होता है। अरे उनकी तो चौड़े में महाराज छतरी लग जाती है, उनका तो चौड़े में सिंहासन आसन लग जाता है। महाराज आगे अंधा कूप में और दूजा लिया बुलाए और दोनों डूबे बापुरे और निकसे कौन? एक अंधा है, एक अज्ञानी गुरु तो पहले ही कुएं में पड़ा हुआ है। कैसी लग रही है गुरु? अब गुरु को जाने ही नहीं। जो आ जाते हैं तो भाई को मोह देवता है वो, और खूब जी कहते मोह देवी आ गई। अच्छी बात, आना अच्छी बात है, लेकिन आपका आना केवल आपके स्थान तक सीमित है। मेरे पास आना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे स्थान पर तो नहीं खेलता हूं ना, क्यों जी? आप आते हो, अर्जी लगाओ, कल्याण करो, आपकी शक्ति है मैं जानता हूं, लेकिन शक्ति का माने ये नहीं कि हम चौराहे पे भी हल्ला मचाने। भारत प्रसंग आ गया, हे संतो हे महात्माओं, साहिब कह रहे हैं कि एक तो अंधा अज्ञानी गुरु तो पहले से कुएं में पड़ा था, और उसने दूसरे अज्ञानी शिष्य को भी बुला लिया कि तू मेरे बताए गए मार्ग पर चल, मैं तुझे भवसागर से पार कर दूंगा। तो ऐसे शिष्य भी उन कुएं में ही जाके रह गया। ऐसे से बचना चाहिए। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, आप इस शरीर पर भरोसा मत करो, आपको केवल हनुमान जी भरोसा करो। आप किसी भी व्यक्ति के पीछे मत लगो, भगवान के पीछे लगो। व्यक्ति आपको क्या दे सकता है? आपको मदारी की तरह नचाएगा और आपसे सब छीन लेगा, और आपको पता नहीं कहां ले जाके कटवा भी देगा। अब दादी कहां चली गई है? कैसे करे भाई? चलिए, हाँ भैया भाई राम महाराज। अब बात आती है महाराज, गुरु गुरु में भेद है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए शब्द बतावेगा। साहिब कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु शब्द का अर्थ है ज्ञान अर्जन कराना। गुरु शब्द का मतलब क्या है? ज्ञान अर्जन कराना। लेकिन गुरु गुरु में भी भेद है। गुरु का मतलब है ज्ञान से हमें अवगत कराना, लेकिन गुरु गुरु में भी भेद है। प्रत्येक गुरु का अपना मत, अपना पंथ तथा अपना समझाने का एक ढंग होता है।
प्रत्येक अपना पंथ, अपना मत और समझाने का अपना ढंग होता है, लेकिन एक साधक को उसी गुरु की वंदना करनी चाहिए। एक साधक को, ध्यान से सुनिए, उसी गुरु की वंदना करना चाहिए या उसका शिष्य बनना चाहिए जो शब्द के गुण अर्थ भाव अर्थ का को या उसके मर्म को शिष्य को समझाकर उसकी जिज्ञासा को शांति कर दे। भ्रम कर वो गुरु सही है। और आपको ऐसा गुरु नहीं चाहिए कि आपको संशय में डाले, भ्रम पैदा करा। गुरु साहिब कहते हैं महाराज, और उसे मुक्ति के लिए जरूरी आत्मज्ञान को उपलब्ध करा सके। मुक्ति के लिए आत्मज्ञान को आपको ऐसा गुरु चाहिए महाराज, अर्थात जो शब्द के भाव और मर्म को नहीं जान सकता, जो शब्द के भाव एवं मर्म को नहीं जान सकता है, तो भी उसे भली प्रकार से महाराज समझना नहीं महाराज सकता है, समझा नहीं जा सकता। वो गुरु कहलाने का अधिकारी ही नहीं अगर जो शब्द अर्थ का भाव और बताने में बैठे हुए अपने शिष्यों को उसकी व्याख्या विस्तार से करके उनके मन का भ्रम काट सके, वो गुरु कहलाने लायक है। दीजिए ये महाराज, मैं ज्यादा उसके उनमें नहीं हुआ। गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य तो कछु न ले। गुरु ऐसा चाहिए, शिष्य तो कछु न ले। गुरु ऐसा चाहिए, अपने शिष्य से कुछ न ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। गुरु ऐसा चाहिए, अपने शिष्य से कुछ न ले, और शिष्य ऐसा चाहिए, अपने सदगुरु को सब कुछ दे। यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि गुरु तो वो होता है जो शरण में आए हुए जीव को विद्या, गुण, ज्ञान, मार्गदर्शन, पात्रता और क्षमता, अभय, संरक्षण प्रदान करता, निस्वार्थ भाव से शिष्य का जीवन अपने परिश्रम से निखारता है। भैया परिश्रम तो करना पड़ेगा। अब गुरु हमारे आके, जैसे आप सवेरे से आगे 4 बजे से बोले गुरुजी तो अभी गाड़ी में निकले, क्यों गुरुजी आए? बोले आ रहे। गुरुजी आए थे, आ रहे। गुरु वो होना चाहिए कि शिष्यों से पहले जहां बैठा, जो इंतजार कराते हैं वो मानवता के पात्रता नहीं रखते। अरे किसी को इंतजार न कराना पड़े। हमें मालूम है कि आज का जो महापर्व है, हमारे शिष्य, हमारे भगत, हमारे संत, हमारे महात्मा भले ही बोले भैया तुमने निकलने में देर कर दी, मैं तो कल से ही पलके बिछा के बैठा था, क्योंकि तुमने परसों कितनी सुंदर कथा सुनी थी, तो मैंने कहा कि आज तो मेरा कल बुधवार को बाबा का आश्रम भरा रहेगा खचाखच। लेकिन बाबा अकेला पूछ लाता रहा, क्या करता रहा? अच्छा करेगा, ऊपर से टपकेंगे, ये बिछाएगा ऊपर से टपकेंगे, झाड़ू पोछा जब कौन करेगा? ऊपर से टपकेंगे। हम क्या केवल बुरा मत मानो, हम केवल आए और अभी देखना बस हवन हो गया। क्या महाराज? महाराज आप 12-10 घंटे नहीं दे सकते। आपके घर में शादी ब्याह हो तो मैंने देखा है कि पहले से ही 2-3 पहले से जगह देखने जाएंगे, फिर वहां बैठने जाएंगे, रोटी बन रही है फिर वहां बैठे आएंगे, फिर और बैठे आएंगे। अरे मेरे भाई, अरे नातेदारी जो नजदीकी होते हैं, तुम्हारे मित्र होते हैं, तुम्हारे निजी होते हैं, उनके यहाँ शादी के दिन तो हम पूरे परिवार के साथ जाते ही है। चलो भाई देखे आते हैं क्या चल रहा है उनके यहाँ,
उनकी व्यवस्था क्या चल रही है, उनका पकवान, उनकी रसोई चढ़ी होगी, चलो थोड़ा एक आध घंटे हम थोड़ा देख के आते हैं, बता क्या कुछ मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, अगर बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह पे अभी लौटा दो, पीछे मत कर, और पीछे कहोगे तो पाप कमाओगे। भाई आज का दिन तो तुम्हें निश्चित है कि आज तो जी होना। मैं तो तुम्हारे अचंबा कर रहा था भाई, माता आपसे नहीं कह रहा, आप तो ठीक टाइम पे आए, आपका काम तो एट ए टाइम है, हमारे ठीक उसी समय, लेकिन मेरे जो साथी हैं महाराज, अब 100 भी मुझे उड़ा दोगे, 100 भी उड़ाने में मुझे जब अच्छा लगता, नहीं नहीं बेचारा कैसे लगा, अल्लाह तेरी 100 भी तो बदले देगा, वापस के लगा। मैंने 100 भी मांगी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं मांगा, अरे हमने तो आपका भाव और बल मांगा, आपने अपना प्रेम दे दिया, अपना भाव दे दिया, हमारे लिए तो इससे बड़ी संपत्ति हो ही नहीं सकती। ये तुम फल लाए हो, सब लाए हो, अब मैं तो जानता हूं कि शायद मैं कोई फल खाता ही नहीं, तेरा तुझको अर्पण कर देता हूं, चाय भी नहीं पीता हूं, चाय लेके पहुंचता है अंदर, अपनी भैया मैं वैसे ही थका हुआ हूं, ऐसा नहीं, मैं आपका तो कर्तव्य कि आप आए भूखे प्यासे, और मैं तो देखो पसीना में निकल रहा हूं, सूर्य से गीला रखा हूं, तो परिश्रम करना पड़ेगा, गुरु परिश्रमी हो, गुरु केवल आदेश न देता हो, गुरु आपके साथ परिश्रम भी करेगा। महाराज मैंने कोई गलत तो नहीं किया भाई, शादी ब्याह किसी के जब होता है, बोले भैया समझ आने में तो 4-4 बार जाते, समझ आने में 4-4 बार जाते हो गए, अरे भाई जात से बड़ा समझ आना कौन नहीं है, अमान कथा करनी है, अपने लाख 2-3 लाख बचाने, बोले एक काम करो, दोनों काम हो जाएंगे, बालाजी का रावण करवा दो, क्या पंडाल नहीं करना पड़ेगा। देखो भैया क्या नहीं करना पड़ेगा, अगर अपने घर में रावण करी, पंडाल लगवाना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा, घर में गंदगी फैला जाएंगे, तमाम आदमी जुड़ेंगे, बोबटियां जुड़ेंगे, घर में घुसेंगे, कहां बालाजी पटे किधर जा। देखो मैं तो सबकी चाल पहचानता हूं, देखो बुरा मत मानो, चाल नहीं आपकी चाल नहीं, लेकिन वो भाव रखो, बोलना न पड़ेगा, आपका है जी, हमारा नहीं है, आपका किसी का नहीं, ये जगत संसार का, लेकिन संसार के आंगन को वैसे ही रखो जैसे अपने आंगन को रखो। अभी इतनी बड़ी आप जगह करोगे ना कहीं, तो आपके 2-4-5 लाख रुपए से वो कम नहीं होगी, अरे करके देख लेना। मैं पैसे का लालची नहीं, मैं तो आपके भाव का लालची, अपना भाव वो रखो जो हमेशा काम में आए। कई हमारी माताएं बहन चुपके से कोई लड़की दिखा गया, कोई अगर वो कहीं किसी होटल में जाए, होटल वाला 2-4-5 या 10 हजार रुपये हाथ चढ़ा लेगा, होटल की चाय आएगी 5 रुपए की, एक बात बता, 10 रुपए की 5 की भी नहीं आ रही आती, लेकिन थोड़ा सोचो, आप जरा डटे रहिए। मैं तो देख रहा हूं कि आप वृंदावन के, अयोध्या के, और आप देखेंगे हरिद्वार के आश्रम कच्चा भरे हुए हैं। मैं तो कल ऐसा माने अचंभित था महाराज, अच्छा मैं भी बैठा था, बन नहीं थी यहाँ पर, बूंदी बूंदी कुछ निकल नहीं थी, मैंने कहा वो तो अभी 1:30-2 बजे तक बनेगी, मैंने नहीं मैं तो बैठा हूं, मैंने तुम मुझसे जिद कहना चाहते हो चले जाओ, नहीं बैठो, क्यों बोले तुम चले जाओ, हम थोड़ा सा आड़े टेढ़े हो रहे थे, एक दिन की 1 घंटे की नींद बुरा बगैर त्याग के वैराग के काम नहीं। अब जब मैंने कही ना कि हम तो नहीं जा रहे हैं सोशल
इनके कई के तो चेहरे देखने लायक हो गए। मैं आज जा ही नहीं रहा हूँ तुम अच्छा पढ़ के ऐसे आए, वो तो अभी 2-3-4 घंटे लगेंगे। अरे जब पढ़े पढ़े तुम खा पढ़ाते हो। बोलो बाबा जी महाराज। क्या मैं 4 घंटे यहाँ रहा नहीं हूँ? कल 8 बजे से लेके मैं 3 बजे तक बैठा, 8 से 3 ऐसे बुरा मत हमने कही राकेश हमारी जो टिकट है बात बोले तो अड़गो नहीं मैं तो हंसता मैं हंसा इसलिए रहा हूँ थोड़ा सा बात है भाई जब हम ही चले जाएंगे हमारे घर में ही सब कुछ होने वाला है, नातेदार रिश्तेदार आने वाले हैं और बोले तुम जाओ और पूछोगे बाबा कहाँ हो। बुरा मत मानो, आपका भाव समर्पित होना चाहिए। समर्पित भाव से ही कल्याण हो सकता है। और कभी भी अपने माता पिता को, महापुरुषों को, पंचों को, संतों को अपने मन में जे मतलाना के जे चले जाए तो हम फिर खिलकारी और गलबैया करेंगे, हंसेंगे। वो बैठे तब तक मर्यादा। फिर तो ये हो जाएगी कुआते बोले मुड़ संगत बैठी है को बाबा तो तू नहीं। सही बात। अरे जा घर पे बड़ा बूढ़ा बैठा है, उस घर की मर्यादा है। बड़े बूढ़े चले जाते हैं तो आप भी सब कहते हैं भैया हम कौन आने, हम तो मिलके मोड़े मारे है। पहले बड़े बूढ़े बैठे रहे तो बात भी सुनता था। पुजारी कल मैं तो देख के अचंभा कर जाएगा। कोई कह के बंद कर दे और कोई कह के घंटे लेट ले। मैं तो भाई अचंभित हूं। हम एक दिन आराम न करें, एक दिन हम अगर पूरे दिन महाराज सिपाही की तरह खड़े रहे, बॉर्डर पर जो हमारे सिपाही भारत देश के जो सैनिक, हमारे सेना के नायक छाती अड़ा के भाग दुश्मन के सामने खड़े, महाराज आप हम तो हमारी तो पेट पर तुलनी गिरी हो जाएगी। बुरा मत मानो मेरे भाई, वो तुम्हारा गुरु ऐसा है तुम्हें सच्चाई बता रहा। भगवान की जय। गुरु के दिन के लिए गुरु, अब आप लोग गुरु का नौता नहीं आया। गुरु के घर तो बगैर नौता के, माता पिता के घर बगैर, भगवान के घर बगैर नौता के। अपने जो मित्र होते हैं, खास होते हैं, जैसी एक बार भाभी बदल, हाँ मालूम पड़ जाए कि बाद तुम्हारा तिरस्कार किया गया है तो बिल्कुल मत। पुजारी जी मैं क्या करूं? पुजारी जी से कई बार सो, मैं कभी सोता ही नहीं। मैंने जब ये कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं तो भाई मैं अपने आप को ये मानने लगा कि मैं यहाँ का बैठने वाला हूं कि नहीं। कल मैं ये देखा कि मैं जहां बैठने वाला हूं कि दूसरे बाहर से आके बैठ गया हूं। माना ये सोच लो कि हम अपने घर में भी शादी ब्याह होते हैं तो हम जम के बैठे रहते, तो कौन आदमी कब आ जाए, मिलने मिलाने वाला कोई आ जाता कि नहीं आजा। पुजारी जी बुरा मत मानना महाराज, मैं तो सीधी सीधी कहने वाला हूं, मैं लूम लपटे के बात तो करता नहीं मेरा, है ना। मैं तो आपको केवल एक अपना भाव दे रहा हूं, कभी नहीं आपके सामने अगर कोई महापुरुष बैठा है आप अपने भाग्य को सराहिए। कोई सदपुरुष, माता पिता, बहन बेटी, आपकी भांजी, गुरु, ब्राह्मण, गौ खड़ी है, आप अपने भाग्य को सराहिए।